friends. Hello friends, this is Rubika signing in your favorite program called Aishwarya College Campus Funda. ऐश्वर्या कॉलेज और 24 न्यूज़ चैनल की वो पेशकश जो देती है उदयपुर के यूथ को अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट दिखाने का एक खास मौका। आज से 7 एपिसोड पहले ऐश्वर्या कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम के जरिए आपसे एक प्यारा सा रिश्ता कायम किया था, जिसे बदस्तूर हमने आज भी कायम रखा है। ये आप ही का प्यार और अप्रिसिएशन है कि इस बार हम लेकर आए हैं ईयर एंड स्पेशल प्रोग्राम, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे द मोस्ट अप्रिशिएटेड सेगमेंट्स ऑफ ऑल द एपिसोड्स टेलीकास्टेड टिल नाउ। सो फ्रेंड्स, आर यू ऑल रेडी? तो फिर चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पे जो जिंदा कर देंगे वो सारे गुदगुदाते लम्हे और देंगे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आइडियाज। सबसे पहले बात करते हैं आपके फेवरेट कैरेक्टर मुन्ना भाई MBA के बारे में। एक ऐसा कैरेक्टर जो पहले ही एपिसोड से हर दिल अजीज हो गया। वैसे तो मुन्ना भाई ने कई रंग बिखेरे हैं, लेकिन उनका ये अंदाज काफी पसंद किया गया। आता हूँ। हाँ बाप, अपुन हाजिर लेकर आप लोगों का मुन्ना भाई MBA और अपुन नो डाउट मुन्ना भाई। आज अपुन सोच रहा है कि तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअल में कहानी ये है कि जब सर्किट नया अपने टीम में आया तो साला मामू था, कुछ पता नहीं चलता था, दिमाग से बिल्कुल हटेला था। उसको साला चाकू दिया तो अपना ही हाथ काट डाला, घोड़ा दिया तो कल्लन की कनपट्टी से 6 इंच से गलत निशाना मारा। अरे बाप, कल्लन तो टपकते बचा। अपन सोचा था साले की प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में जब नया आया तो उसको कुछ पता नहीं चलता था, उसको डर बहुत लगता था, उसको पता नहीं चलता कि नया बिजनेस शुरू कैसे करना है। अपन ने उसको बोला कि बेटा टेंशन नहीं लेने का, जो सोचा है वो सोचना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं, बस घोड़ा उठाने का और फिरा डालने का। फिर क्या, डरते घोड़ा उठाया और मटके पर दे मारा। अरे बाप, अपन परेशान, ये क्या, मटके के टुकड़े हो गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, तो स्टूडेंट लोग, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि दिमाग में टेंशन नहीं पालने का। टेंशन पाला तो MBA इज़ वेरी टफ, और आसान लिया तो MBA मक्खन है बाप। ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा जब तक चैनल 24 न्यूज़ पर नहीं आया था, तब तक आइंस्टाइन का नाम आते ही मेरे दिमाग में आती थी खूब सारे आइडियाज़ और इनोवेशंस। दिमाग में उभरती थी एक ऐसी तस्वीर जो हो एक सीरियस से साइंटिस्ट की। लेकिन जब कैंपस फंडा पे इन जनाब को देखा तो पता चला कि साइंटिस्ट के भी अम्यूजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह से ये जनाब अपनी थ्योरीज को सीरियसनेस से सिखाते हैं तो लगता है कि डम से डम स्टूडेंट भी अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर देता होगा। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, आज हमारा देश बहुत ही भारी संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर चिकनगुनिया, मंकी गुनिया, बनाना गुनिया, ये गुनिया, वो गुनिया और न जाने क्या क्या। अरे डेंगू भी तो है। हाँ, डेंगू भी। और डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से। वही मच्छर जो नाना पाटेकर जी के हिसाब से, चलिए जाने दीजिए। मच्छर को रोकने के लिए जो अभियान छेड़ा है उसे सफल बनाने का मेरे पास एक नायाब तरीका है। सुनना चाहेंगे दोस्तों? सुनिए। पहले एक मच्छर को लीजिए, उसे उल्टा लेटा दीजिए, फिर उसके पेट पर गुदगुदी कीजिए। जब वो हंसने लगे तब उसके मुंह में बेहोशी की दवा डाल दीजिए, बस 2 बूंद बेहोशी की, वह बेहोश हो जाएगा। फिर उसे जमा कर लें। जमा इसलिए क्योंकि हम भी गांधीगिरी के पथ पर चलते हैं, और गांधीगिरी का सिद्धांत ये कहता है कि जिसके रगों में अपना खून दौड़ रहा हो, भला हम उसे कैसे मार सकते हैं। इस तरह एक एक करके उस मच्छर को जमा कर दिए और सब मच्छर को इकट्ठा करके उसे समझा बुझा करके, अरे भाई तुम भी देश की संतान हो, बॉर्डर के पास छोड़ आए। क्यों, ठीक है ना? आई एम श्योर इन मिस्टर डम नर्ड ने आपका मच्छर फंडा तो क्लियर कर ही दिया होगा। खैर, अपना एंगल अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और मस्ती मजाक मोड से आते हैं कुछ सीरियस टॉक पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स डेस्क की। Now when we are talking about this, how can we forget Mr. Dashora's interesting review on the famous book called The Alchemist? Let's have a look at it. Written by Paul Coelho, and the title is The Alchemist. It is one of the best sellers, and it is a book about the dreams.
Everybody has dreams, but how to realize them is one of the problems faced by human beings. In this book, it is a story of a boy who was a shepherd having a flock of sheep with him. His father gave him 2 coins and motivated him to go to the far land so that he can be more prosperous. The boy had a dream twice that he is going at the pyramids of Egypt and there is a treasure awaiting him. The boy asked the meaning to dream specialist, the interpreter of the dream, and the lady gypsy who was interpreting the dreams told him that this dream can be realized. She didn't charge any fee, but she had said that 1/10 of the fee will be charged when she returns back. In the end, he meets an old man who said that in a thick book it was written that man cannot fulfill his dream, but that is the greatest lie of the world. There are good omens always in the life of man, and through those omens we can fulfill our dreams. Then the story has many ups and downs. He visits the deserts. There he meets a lady called Fatima, and ultimately he meets an alchemist who accompanies him, and he reaches to the pyramids of Egypt. There he got all the wealth and all the prosperity that he wanted in life. Our dreams can be met. जब बात हो रही हो कॉलेज स्टूडेंट्स की और कैंपस एनवायरनमेंट की, तो सीरियसनेस भला कितनी देर टिक सकेगी। जी हाँ, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड जंप बैक इनटू द मस्ती जोन। 1 मिनट गेम शो कैसा रहेगा? देन कम ऑन, लेट्स सी। आइए देखते हैं कौन हमारी 5 झीलों के नाम 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार बोल के बताता है। आपका नाम? अर्चना। स्टार्ट। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद, पिछोला। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद, पिछोला। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह 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 सागर, पिछोला, जयसमंद। अर्चना जो हमारी फर्स्ट पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने बोला 17 से ज्यादा बार, लेकिन उन्होंने 17 बार पूरा बोला। आइए देखते हैं और कोई पार्टिसिपेंट है जो इस स्कोर को हरा सकता है। आपका नाम? स्वाति। स्टार्ट। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर। हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट इसे सही से नहीं बोल पाई। देखते हैं कौन है जो 17 के स्कोर को बीट करता है। आपका नाम? विक्की। स्टार्ट। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद। स्वरूप सागर, उदय सागर, फतेह सागर,
पिछोला जैसमंद स्वरूप सागर उदय सागर फतेह सागर 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 पिछोला जैसमंद। इन्होंने 17 बार बोला, लेकिन 70वीं बार बोलते टाइम ये अपना स्कोर 1 मिनट से क्रॉस कर गई, तो इसलिए इनका स्कोर रहा 16। तो आइए देखते हैं और कोई है जो 17 के स्कोर को बीट करता है। आपका नाम? आशा। आशा, देन स्टार्ट। स्वरूप सागर उदय सागर फतेह सागर पिछोला जयसमंद स्वरूप सागर उदय सागर पिछोला फतेह सागर राजपुर। ये भी हमारी 5 झीलों के नाम 1 मिनट में नहीं बोल पाए। देखते हैं अगले के पास कि क्या वो 17 के स्कोर को बीट करते हैं या नहीं। उदय सागर फतेह सागर स्वरूप सागर पिछोला जयसमंद 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 उदय सागर फतेह सागर स्वरूप सागर पिछोला जयसमंद। स्टॉप। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे 1 मिनट गेम शो के विनर है मोहम्मद ईशान, जो कि MB पार्ट 1 के स्टूडेंट है और उन्होंने बोला है 23 बार। ऐसा नहीं है कि साल सिर्फ मस्ती मस्ती में ही बीत गया। समय समय पर सीरियस स्टफ ने भी फ्रंट सीट ली है और इन सीरियस टीचिंग्स को 24 न्यूज़ चैनल के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ ऐश्वर्या कॉलेज के स्टूडेंट्स तक बल्कि पूरे उदयपुर के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचाया गया। The reason why podium is called a podium is because there are 2 wooden tapers off in the end and a place to keep the mic. Now the reason for this to happen is because these are the 2 hand rests at 2 ends of the podium. Now in public speaking we call 2 kinds of hands. One is a hand, another is called a shadow hand. Which means if you are standing like this and talking, your hand can only move this much, that's one hand here, and move this much here. If you move ahead and talk, it's stupidity. If you come close and talk, it's like a speech you are giving for political reasons. If you're taking the microphone and saying, hello, so this happens, then it becomes like one of those anchors who have no brains in television. If you're going behind and saying, so ladies and gentlemen, let's start. Now that's also another great degree of stupidity, because popular doesn't mean business. You can be this much or this much. So when you're talking and you're putting a hand on the podium and saying, this must happen or this should happen, your hand doesn't go beyond 1 hand distance. You don't throw your hand too much. और ये इन सीरियस टीचिंग्स का ही कमाल है कि ऐश्वर्या कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने डेली रूटीन स्टडीज में सुधार के लिए मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को जाना। हेलो फ्रेंड्स। हेलो, क्या नाम है आपका? जी मेघराज। अच्छा, आप बताएंगे आउट ऑफ लिविंग में हिस्सा लेकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मन में एक आनंद की अनुभूति हुई और हमें भी इच्छा हुई हम भी इसको ज्वाइन करके आनंद की प्राप्ति करें। आपका क्या नाम है? धर्मराज में। अच्छा, आप बताएं कि कॉलेज में ऐसे आयोजन और होते रहने चाहिए? ओ मजे की बात है, मैम, होना ही रहना चाहिए साथ हो। इससे अपनाने के बाद अलग बात है, बाकी उसमें शामिल होने से शांति मिलती है। आपको कैसा लगा आउट ऑफ लिविंग में हिस्सा लेकर? बहुत अच्छा लगा मेरे को और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और बहुत इंजॉय किया और इन फ्यूचर में भी अगर यदि से होगा तो बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, पढ़ाई का और भक्ति और सत्संग से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, भक्ति से और सत्संग से मन को बड़ी शांति मिलती है और वो शांत मन वाला आदमी व्यक्ति जो भी पढ़ाई अच्छी करेगा, ये दैट्स फैक्ट हुआ। तो इन दोनों को साथ में हैंडल कैसे किया जा सकता है? दोनों का कुछ समय भक्ति आराधना में देना, जैसे 24 आवर्स हमारे पास है तो उसमें से 2 या 3 घंटे अपने उसमें निकाल सकते हैं अपन आराम से, तो अपनी जो लाइफ वो अच्छी चेयरफुल एंड एंजॉयफुल हो सकती है। आपको कैसा लगा हिस्सा लेके आउट ऑफ लिविंग में? अच्छा लगा।
क्या ऐसे आयोजन और होते रहने चाहिए कि मैडम, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है ये? नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे आयोजन मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो लास्ट स्टेज है उसमें अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो अच्छा है। वैसे उस दिन जो आर्ट ऑफ लिविंग की जो क्लास हुई थी वो सभी के लिए थी, लेकिन जहाँ तक भजन की और दूसरी बात आती है अध्यात्म की, आप भगवान को मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हरदम लेके बैठ गए ढोलक और जय श्री राम करते रहे। पढ़ाई में उसका कितना असर रहा आपको? पढ़ाई में तो ऐसा है कि आप भगवान को आराध्य मान के चलिए कि हे भगवान, मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो भी मेहनत करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा खुद का विचार है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस समय हमें पढ़ना चाहिए। नहीं और तो इसका मतलब क्या आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग तो ज्वाइन करना ही चाहिए ना, लेकिन जहाँ तक वो बात आती है कि आप हरदम जो है अध्यात्म से जुड़े रहो तो अति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लगा आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करके? नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वैसे हम यहाँ बीएड कर रहे हैं तो उसमें यही सिखाया जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाता है। तो सर्वांगीण में सब कुछ आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, इन सभी का विकास होना चाहिए। उसके लिए अगर आधा घंटा 1 घंटा दिया जाए तो कोई तो आपको कुछ फायदा हुआ उससे? जरूर, हाँ, सीखने को मिला। कैंपस फंडा बनाते समय हमने लगातार अपने दर्शकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखा, खासकर उस सेक्शन का जिसके लिए ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है। वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू फाइंड आउट कि शहर के यूथ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं। कम ऑन, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। आप हमारे 24 चैनल न्यूज़ पे जो ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा प्रोग्राम आता है देखते हैं? हाँ। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? अच्छा है, फैबुलस प्रोग्राम है ये। यूथ्स के लिए कैसा ये स्पेशली फॉर यूथ्स लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा है। आपका नाम? हाय, माय सेल्फ संकेत। कैसा लगता है आपको हमारा ये फंडा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है, इट्स अमेजिंग प्रोग्राम। आपका नाम? सुनील। कैसा लगता है आपको हमारा ये फंडा प्रोग्राम? अच्छा है, बहुत यूथ के लिए बहुत अच्छा है प्रोग्राम है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? ये सब लोग देखते हैं ये प्रोग्राम। हेलो, योर नेम? स्वप्निल। कैसा लगता है आपको हमारा ऐश्वर्या कॉलेज? अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है। और क्या होना चाहिए इसमें? इसमें होना अभी कुछ ऐसा तो यूथ के लिए अच्छा है। What's your good name? लोकेश सिंह। आप हमारे ये ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा प्रोग्राम देखते हैं 24 चैनल पे चलने वाला? यस मैम। उसके कुछ व्यूज देंगे? ये एक बहुत ही अमेजिंग टाइप का प्रोग्राम है। इसको देख के काफ़ी अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कोई मल्टीपल सिटी में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा है और ये हमारे उदयपुर में पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम को देख के ऐसी फीलिंग्स आती है कि ऐसा अजीब कोई प्रयोग किया गया है हमारे लिए उदयपुर में और बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। योर गुड नेम? गोविंद सिंह। हमारे प्रोग्राम के बारे में आपके कुछ व्यूज देंगे? ऐश्वर्या कॉलेज में जो कैंपस फंडा है रियली वेरी अमेजिंग फॉर यंगस्टर्स। जैसे इससे क्या इनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है और मतलब बहुत सारे लड़के इससे खुद इम्प्रेस होते हैं और हम हमारी फैमिली के साथ इसको देखते हैं तो इम्प्रेस है इससे और मतलब इससे हमारे को आगे का पता चलता है कि कैसी कॉलेज में जाना चाहिए, कैसा है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। It's a good program for the youth and I watch it every week. And it's a good program for the youth. What's your good name? Joy Sharma. क्या करते हैं आप? कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? I'm from GITS and BE first year. Thank you. It's a very nice show. I've just seen one episode and it's very interesting. And I'm also from GITS doing BE first year. Okay, thank you. वैसे मैंने प्रोग्राम देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे कलीग्स ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। कैंपस फंडा प्रोग्राम है। आई थिंक इट्स अ गुड मूव क्योंकि आजकल ऐसे शोज़ देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी एक लोकल बेसिस पर देखा जाए तो उदयपुर जैसी सिटी में। तो दोस्तों, कैंपस फंडा का आज का सफ़र यहीं तक। शहर के यूथ की तरह लगातार बदलते रूप में एक नए ही रंग में फिर हाजिर होगा आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा। But right now, this is Rubika wishing you a very happy and a prosperous new year. जाते जाते आपके लिए छोड़े जा रही हूँ ऐश्वर्या कॉलेज के एनुअल फंक्शन के कुछ प्यारे से एक्सर्प्ट्स. So please enjoy them.